नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। बीकॉम पार्ट 2 का पेपर हो चुका है। अब बच्चे बीकॉम पार्ट 3 में जाने वाले हैं। बीकॉम सेकंड ईयर का पेपर हो चुका है, बीकॉम थर्ड ईयर में बच्चे जाने वाले हैं। और बहुत बहुत बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट को चूज करना पड़ रहा है। आपको ग्रुप को चूज करना पड़ेगा। कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट भी हैं, कुछ को आपको चूज करना पड़ेगा। इसी में बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हैं। मैं इस वीडियो में आप सबकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा और कौन-कौन से सब्जेक्ट को कंपलसरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने रखा है, कौन से सब्जेक्ट को चूज करना है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू मैं दे दूंगा जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट में क्या-क्या पढ़ना है। बहुत कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कौन सा ग्रुप, कौन सा सब्जेक्ट किस बच्चे को लेना चाहिए, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले देखते हैं बीकॉम पार्ट 1 का सब्जेक्ट जो आपका था। वो सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे कंपलसरी थे। मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपको चूज नहीं करना पड़ता था। 6 सब्जेक्ट थे, टोटल 600 मार्क्स का आपका पेपर होता था। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का था। बीकॉम पार्ट 2 में भी ऐसा ही था। देखिए सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी थे और एक-एक सब्जेक्ट 100-100 नंबर का था और 600 नंबर का फुल पेपर आपका होता था। लेकिन बीकॉम पार्ट 3 में ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ सिस्टम चेंज हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ सब्जेक्ट को ऑप्शनल रखा गया, कुछ सब्जेक्ट को कंपलसरी रखा गया। तो मैं इसी पे बात करूंगा कौन सब्जेक्ट कंपलसरी है, कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल है। ये रहा आपका बीकॉम पार्ट 3 का सिलेबस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपलसरी लिखा है। देखिए ग्रुप जो ये जी है, ये ग्रुप जी, ये क्या है? ये आपका कंपलसरी है। ग्रुप एच जो है वो क्या है आपका? कंपलसरी है। लेकिन ऑप्शनल ग्रुप में क्या है? ग्रुप आई, जे और के, ये आपका ऑप्शनल है। मैं ग्रुप जी की बात करूंगा। यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं आपके, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। दूसरा आपका सब्जेक्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर मैं इन दोनों सब्जेक्ट की बात करूं तो ये आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं। मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस को हल करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे ये जो दोनों सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड एंड, ये क्या है? ये आपका प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है। आपको यहाँ पे मिलेगा प्योर थ्योरी। क्या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उसमें थ्योरी नहीं मिलेगा? मिलेगा। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग होता था, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट था, क्या थ्योरी नहीं मिलता था? मिलता था। जैसे आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट था, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट था, क्या थ्योरी नहीं मिलता था? मिलता था। उसी प्रकार ये दोनों सब्जेक्ट है, यहाँ पे थ्योरी आपको मिलेगा लेकिन क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, प्योर थ्योरी मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चर्चा कर लेते हैं, ऑप्शनल पे, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। मैं यहाँ पे जूम कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शनल ग्रुप हैं। पहले तो ये समझिए आपको सब्जेक्ट चूज नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे आपको ग्रुप चूज करना है। सब्जेक्ट आपको उस ग्रुप के अंदर जो होगा वो मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं सब्जेक्ट चूज करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ये ग्रुप है, यहाँ पे देखिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये ग्रुप है। ग्रुप आई, ग्रुप जे और ग्रुप के। ग्रुप आई का क्या नाम है? फाइनेंशियल सर्विसेज। ग्रुप जे फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस और ग्रुप के फंक्शनल मैनेजमेंट। तो ग्रुप अगर आई आप लेंगे तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ग्रुप अगर जे आप लेंगे तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। ग्रुप अगर के आप लेंगे तो ये दोनों आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। तो ग्रुप चूज करना है। और एक बात, जैसे आप यहाँ पे आपको पसंद आ गया ये वाला सब्जेक्ट, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट आपको पसंद आ गया। फिर आपको यहाँ पे स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस पसंद आ गया तो आप नहीं ले सकते। एक ही ग्रुप लेना है। ये नहीं कि ये वाला सब्जेक्ट पसंद है इंश्योरेंस वाला, फिर स्टॉक मार्केट भी हमको पसंद है, इसको लेना है, ये दोनों लेना, ऐसा नहीं हो सकता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रूल है, ऐसा नहीं कर सकते आप केवल एक ग्रुप ले सकते हैं। तो ग्रुप के दोनों सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। चाहे तो आप ये वाला ले लीजिए ग्रुप, चाहे तो आप ये वाला ग्रुप ले लीजिए। ऐसा नहीं कर सकते एक सब्जेक्ट यहां से ये वाला उठा लिए और एक सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज का उठा लिए।
तो ऐसा नहीं कर सकते, एक ही ग्रुप लेना पड़ेगा आपको। ठीक, नंबर की बात कर लेते हैं। तो नंबर यहाँ पे देखिए, ये 100 मार्क्स का होगा, ये 100 मार्क्स का होगा जो कि कंपलसरी है, ये 100 मार्क्स का होगा जो कि कंपलसरी है, ये भी 100 मार्क्स का होगा जो कि कंपलसरी है। जो आप ऑप्शनल लेंगे सब्जेक्ट, वो भी 100 मार्क्स के होंगे। देखिए, ये भी 100 मार्क्स का है, 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 और ये भी 100 मार्क्स का। अगर आप एक ग्रुप लेते हैं तो ये दोनों, जैसे आपने यहाँ पे लिया है फाइनेंशियल सर्विसेज, ये वाला ग्रुप आपने चूज कर लिया, तो ये 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके, फिर 2 ये जुड़ जाएंगे, टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट्स, और 600 मार्क्स का आपका पेपर होगा टोटल। समझ में आया? तो आप एक सब्जेक्ट यहां से और एक सब्जेक्ट कोई और ग्रुप का नहीं उठा सकते हैं, आपको एक ही ग्रुप लेना है। ठीक, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा ग्रुप किस बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अगर आपको एमकॉम करना है, आगे एमकॉम करना है, हायर एजुकेशन करना है, तो आपके लिए फंक्शनल मैनेजमेंट वाला ग्रुप सही रहेगा, क्योंकि उसमें ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट है और मार्केटिंग मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्सेस में क्या है? इसमें आपको ह्यूमन की रिक्रूटमेंट, कॉन्सेप्ट, कैसे जो डिपार्टमेंट होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, आप सबको पता होगा, तो उसमें कैसे रिक्रूटमेंट होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में पूरा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। किसमें? अगर आप फंक्शनल मैनेजमेंट वाला ग्रुप यहाँ पे लेते हैं, तो आपको इसके बारे में पूरा यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केट को एनालाइज करना, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, सेल्स कितनी डाउन हो रही है, सेल्स कितनी बढ़ रही है, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हायर एजुकेशन करना है तो ये फंक्शनल वाला आप ले सकते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं, अगर आपको बैंकिंग में जाना है, अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो आप ये वाला ग्रुप ले सकते हैं। कौन सा ग्रुप? ग्रुप आई, ये वाला। इसमें क्या है? इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होता है और फायर इंश्योरेंस होता है, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको इंश्योरेंस वाले सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। देखिए, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, बिजनेस लॉ, फिर आपने सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा कंपनी लॉ, अब थर्ड ईयर में आपका एक सब्जेक्ट है बैंकिंग लॉ। बैंकिंग के भी अपने कुछ लॉ होते हैं, उसके बारे में आपको पूरा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अगर आप एसबीआई पीओ या क्लर्क बनना चाहते हैं तो ये बैंकिंग वाला ग्रुप आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें स्कोप है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट है तो आप ये वाला फाइनेंशियल मार्केट एनालिसिस, ये वाला ग्रुप आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट ऑपरेशन है, यहाँ पे आपको पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी दी जाएगी। मार्केट कब अप होगा, कब डाउन होगा, कौन से शेयर के मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, कौन से शेयर के मार्केट में वैल्यू घटेगी, पूरा आपको एनालाइज करना इस सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। कैपिटल मार्केट आपने सुना होगा, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में आपका इंटरेस्ट है तो आप ये वाला ग्रुप ले सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या है? इनकम टैक्स में आप सब जानते होंगे, कई सारे टैक्स हमको गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। हमारा बिजनेस है, उससे जो इनकम होती है उस पर टैक्स देना पड़ता है, पर्सनल जो इनकम करते हैं उसमें भी टैक्स देना पड़ता है, बहुत सारे टैक्स देने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल उसका सॉल्व करना पड़ेगा। इनकम टैक्स कैसे डिडक्ट करना है, कैसे जानना है कितना टैक्स लगेगा, पूरा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप सब जानते होंगे 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू हो गई, और जीएसटी के कई प्रकार होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, समझ रहे हैं? उसके बारे में पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, जीएसटी क्या है, कॉन्सेप्ट पूरा, उसका टाइप, फंक्शंस, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, पूरा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इंटरप्रेन्योरशिप, इसका कॉन्सेप्ट, इंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट, इसके थ्योरी, ये प्योर प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है, मैंने पहले ही बता दिया। इसके कॉन्सेप्ट, इसके थ्योरी, इसके फंक्शंस, इसके एडवांटेजेस,
इसके डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे इस सब्जेक्ट में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड, आप सब जानते हैं जब दो देशों के बीच में ट्रेड होता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, उसके बारे में पूरा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इंश्योरेंस के बारे में मैंने बता दिया, कई सारे इंश्योरेंस होते हैं, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। बैंकिंग के बारे में मैंने बता दिया। स्टॉक मार्केट, जिसको रुचि है, जिसको इंटरेस्ट है, वो ले सकता है ये वाला ग्रुप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनालिसिस, फंक्शनल मैनेजमेंट, एचआर, अगर आपका सपना है किसी बड़ी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट में काम करना तो आप ये वाला ग्रुप ले सकते हैं। इसमें आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, कौन सा एम्प्लॉय को रखें, कौन से एम्प्लॉय को ना रखें एचआर डिपार्टमेंट में। मार्केटिंग एनालिसिस आपको आ जाएगा। तो ये पूरा सिलेबस था, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया कि यहाँ कितने नंबर का होता है, कौन कंपलसरी है, कौन ऑप्शनल है। तो ये था पूरा आपका ओवरव्यू। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।